कि आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। अब जैसे-जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, प्रत्याशियों की धड़कनें भी बहुत तेज़ होने लगी है। आज हम भाजपा कार्यालय फरीदाबाद के आए हुए हैं। यहाँ पे कृष्णपाल गुर्जर जी जो है उन वो अभी-अभी निकले हैं यहाँ से। उनसे हमसे बात भी हुई थी। वो भी अभी आज आश्वस्त होके कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा तो है ही, फरीदाबाद की सीट भी वे कम से कम 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। हालाँकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि 5 लाख जीतेंगे या बराबर की टक्कर है, क्योंकि 22 तारीख को जिस हिसाब से एक आयोजन करतार सिंह भड़ाना के अपने पैतृक गांव अनंगपुर में रखा गया है, वहां से जो है इसका जो जो चुनाव का जो टेम्पो है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये वहां की भीड़ के बाद ही तय हो पाएगा। क्योंकि भड़ानाओं के यहाँ 12 गांव हैं और भड़ाना जी के का जो अपना जो है वोट बैंक है वो एक ऐसा वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, जो उनके एक इशारे पर, जैसे कि हमने देखा था कि जब एक मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में भी ये बात हुआ था कि जब जो भी चुनाव का आप डिसीजन लेंगे, जिस भी पार्टी के पक्ष में लेंगे, वो हम उसी को वोट देंगे। और करतार सिंह भड़ाना के सपुत्र मनमोहन सिंह भड़ाना ने भी इस बात को आगे रखते हुए कहा था कि भी हम करेंगे। अभी परसों जब वो समालखा गए थे तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में उन्होंने बकायदा भाजपा विधिवत रूप से ज्वाइन की थी। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि मनमोहन सिंह भड़ाना जी के ऊपर भी इस बात को लेकर अपने समर्थकों का काफ़ी दबाव था कि वे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई पार्टी ग्रहण करें। यदि वो पार्टी ग्रहण करते हैं तो उनके भी जो रुके हुए काम हैं, जो विकास जो थोड़े दिनों के लिए उनके आसपास मोहल्लों में या कहीं भी गलियों में जहाँ पे वो होता है, वो रुक गया था। लेकिन इस बात को देखते हुए जब मनमोहन सिंह भड़ाना जी ने ये फैसला लिया कि वे भाजपा में जाएंगे, और भाजपा में जाने के बाद उन्होंने लगातार जो है अपने जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, और अब पब्लिक भी थोड़ा जो है इस बात को लेकर खुश है कि आखिरकार मनमोहन सिंह भड़ाना ने अपने निर्णय को बहुत तेज गति दी है। और इस गति को देखते हुए हमने इस बात को भी महसूस किया है कि कृष्णपाल गुर्जर जो थोड़े दिन पहले तक मायूस नजर आ रहे थे, भड़ाना परिवार के जुड़ने के बाद उनको भी अब एक थोड़ी सी राहत मिली है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि 22 तारीख का जो टेम्पो बनाया है भड़ाना परिवार ने, वो कहाँ तक आगे जाएगा। और कृष्णपाल गुर्जर की जो है जो 30वीं बार की जो नारा है कि 30वीं बार भी मोदी सरकार आएगी और वो 30वीं बार भी ये यहाँ से सांसद बनेंगे। यहाँ पर हमें कई लोग मिले भी और हमने यहाँ पब्लिक ओपिनियन भी जाना। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि अब की बार मोदी सरकार है ही है। और दूसरी बात यह है कि मोदी के 400 का अगर नारा सफल होना है तो कृष्णपाल गुर्जर जी को जो है भारी मतों से यहाँ जिताना है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वे भी अपना दमखम पूरा जो है लगा रहे हैं, और इस बात को लेकर नापतोल जो है कोई भी कुछ कहने की अभी स्थिति में नहीं है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है अपने बिल्कुल उफान पर आ चुका है। अब कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरीके से जो है इसे ढील बरतने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। वे अब सख्त हो गए हैं। वे अब घर घर जाके कार्यकर्ताओं से न केवल फोन करके उनको कह रहे हैं कि लोगों को साथ जोड़ें और उन्हें मोदी की नीतियों को बताएं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है। धारा 370 मंदिर जैसे मुद्दे जो हैं वो जो है एक बार फिर से जो है आगे आने लगे हैं।